हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से रील्स भी और कोई भी ब्लॉग नहीं अपडेट कर रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि जो त्रिशा है, हमारी बेटी है, उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न ये नहीं है कि मैं इस चीज़ में अपनी बेटी की बीमारी दिखा रही हूँ या फिर मैं मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। नहीं, ये मैं उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके साथ जिनके बच्चों को ऐसा हो सकता है या होता है। तो वो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मेरी त्रिशा के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान ही कभी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना करे। तो त्रिशा जो है इसको एपिलेप्सी की सिम्टम्स नज़र आए हैं कुछ। तो एपिलेप्सी क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। एपिलेप्सी क्या होता है, इसमें छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को क्या बड़ों को भी दौरे टाइप आप बोल सकते हो कि होते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है बच्चों में कि उनके दिमाग में जो होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को एपिलेप्सी होती है। ठीक है। तो अभी 3-4 डेज़ बिफोर ही त्रिशा के साथ ये हुआ है। त्रिशा जो है वो रात में सो रही थी, तो हमें लगा कि इसकी आइज़ जो है वो ओपन है, आंखें इसने खुली रखी हुई हैं अपनी। तो उसके पापा ने मुझे बोला कि गरिमा देखो उसको क्या हो रहा है। तो मैंने इसको देखा तो इसकी आंखें जो है ना बिल्कुल ऊपर चली जाती है। उसमें क्या होता है, एपिलेप्सी में बच्चों की बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी को कुछ। तो त्रिशा ने क्या किया, अपनी आंखें ऊपर कर ली और फिर मतलब किसी को नहीं पहचानती, ना मुझे ना रोहित को, ये कुछ बोलती नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि माइंड जो है इसका डेड हो चुका है। तो ऐसा इसके साथ पहले भी हो चुका था, बट इसको ये 1 साल बाद दोबारा हुआ है। तो उस टाइम पे जब 1 साल पहले हुआ था तो हमने इसका ट्रीटमेंट, इसकी मेडिसिन वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ये 2 मेडिसिन ही हैं, एक तो कैप्रा और ये 2 मेडिसिन ही हैं जो बस, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी मेडिसिन की डोज ही इसको देनी होती है। तो इसकी बहुत माइनर सी डोज चल रही थी क्योंकि इसको 1 साल से नहीं हुआ था, बट अब इसको ये दोबारा हुआ है। तो डॉक्टर ने इसकी जो मेडिसिन है वो उसकी डोज बढ़ा दी है। और हमने 1 साल पहले ही ये एक स्प्रे होता है कि अगर डॉक्टर ने बोला था कभी इसको ऐसा होता है तो आप इसकी नोज़ में स्प्रे कर देना, तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हमारा यूज़ भी नहीं हुआ था, एज इट इज़ 1 साल से रखा हुआ था। तो इत्तेफाक से ये इसका यूज़ परसों हुआ है। और ये इस तरीके का स्प्रे होता है। तो त्रिशा को जब ये हुआ तो हमें भी डर लग रहा था, क्योंकि हमने कभी स्प्रे ये यूज़ नहीं किया था कि कैसे करना है। बट फिर भी इसके पापा थे तो उन्होंने इसके स्प्रे किया नोज़ में। तो बट फिर भी हमें नहीं पहचान रही थी। मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसकी बनाई थी, वो मैंने बनाई इसलिए थी कि डॉक्टर को भेजने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आप देखना, पूरा व्लॉग देखोगे तो उसमें मैं डाल दूंगी। तो बहुत ही मुश्किल समय था हम लोगों के लिए। फिर हम, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लग गई थी, तो हम इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके गए, बट जब तक थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी इस स्प्रे के वजह से। तो गाइज़ मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ, इसकी रिपोर्ट्स ये देखिए सब कुछ, मतलब हम डॉक्टर आर के जैन को दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, उन्होंने मतलब सारे टेस्ट इसके जो भी थे इसका सब कुछ किया है, सारे टेस्ट इसके हो चुके हैं। तो ईसीजी वगैरह भी हम लोगों ने इसका कराया है। तो इसकी सारी उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा सा इसमें इशू है बच्चे में। और ये इशू क्यों आता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि, जैसे डॉक्टर ने हमसे पूछा था कि जब ये पैदा हुई थी तो ये रोई थी नहीं रोई थी, क्योंकि अगर बच्चा नहीं रोता है उस टाइम पर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि आपको तो पता ही है, जब वो माँ के टमी में होता है, पेट में होता है, तो वो उनसे ऑक्सीजन लेता है, बट जब वो बाहर आता है तो उसे खुद ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए उसको रोना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बच्चों को रुलाते भी हैं डॉक्टर। तो मैंने बोला कि हाँ रोई तो ये थी, बट यहाँ ये था कि जब ये पैदा हुई थी तो कुछ इसमें थे, तो डॉक्टर ने इसको 1 वीक के लिए रखा था। तो मुझे लगता है ये सब रीज़न्स हैं। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, मोबाइल फ़ोन। गाइस मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी जड़ जो है वो फ़ोन है। और क्योंकि डॉक्टर ने मेरे से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि दोबारा से इसको 1 साल बाद क्यों हुआ है, तो मुझे लगता है कि फ़ोन बहुत देखती है रात को, ये लाइट ऑफ होने के बाद फ़ोन देखती थी। तो मुझे ये भी लगता है कि इसके माइंड को रेस्ट नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसका फ़ोन, सबसे पहले इसका फ़ोन छुड़ाइए। और सच में जब से बहुत डर गई है, फ़ोन यूज़ नहीं करती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है,
मैंने भी सोचा था जब मेरा बेबी नहीं था कि अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने दूंगी, बट माँ बाप है ना, तो हम लोग भी थोड़ी सी अपनी वो ईजी देखते हैं कि चले ठीक है बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, हम अपने काम कर लेते हैं। नहीं गाइस, बच्चों को एडिक्ट मत कीजिए मोबाइल फ़ोन का, बहुत ही बुरी चीज़ है ये चीज़। और अब त्रिशा तो बहुत ज़्यादा डर चुकी है तो ये यूज़ नहीं करती है, बट बहुत ही गंदी चीज़ है यार मोबाइल फ़ोन से। तो आप बच्चों को जितना दूर रखें ना उतना अच्छा है। अब तो क्या था, खाना खाते थे टाइम तो मोबाइल फ़ोन, बोलते हैं डॉक्टर्स कि अगर आप खाना खाते टाइम मोबाइल दिखाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, इनको वो खाना लगेगा ही नहीं। और माइंड इतना मतलब पागल हो जाता है ना बच्चा, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद त्रिशा के लिए एक्सपीरियंस किया। सो गाइज प्लीज़, एक तो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से आप दूर रखिए, और अगर इन केस कभी भी किसी के बच्चों को भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये स्प्रे जो है ये ज़रूर अपने पास रखिए। ये मैजिक स्प्रे समझ लीजिए, उस दिन त्रिशा के लिए निकला हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट जैसे ही हमने इसको स्प्रे दिया इसके नोज़ में तो ये धीरे धीरे नॉर्मल आने लग गई और इसने हमें पहचानना शुरू कर दिया। तो गाइस पता नहीं क्या क्या बीमारियां चल रही हैं आजकल बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये नहीं कि मुझे अपनी त्रिशा का तमाशा बनाना है या मुझे उसकी बीमारी का कुछ वो करना है, नहीं गाइस। पर इसलिए कि जो पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ एक तो सतर्क हो जाइए, मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखिए, और अगर कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ डॉक्टर को एकदम दिखाइए, लापरवाही मत बरतिए। क्योंकि हमने लापरवाही की थी जब त्रिशा को पहले फर्स्ट टाइम हुआ था, तो हमने सोचा कि ये इसको ऐसी हो गया है, थकी होगी, असली इसने कुछ, तब तो ये अपने आप ही नॉर्मल हो गई थी, तो हमने सीरियसली नहीं लिया इसका ये। बट सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा नाजुक बच्चे हो चुके हैं। तो ये इसकी डोज हम त्रिशा को देते हैं सुबह और शाम की। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो उसका लॉन्ग टर्म चलने वाला है इलाज, कम से कम 2 ईयर्स तो डॉक्टर ने हम लोगों को बोले कि इसका ट्रीटमेंट हमें 2 ईयर्स तो करना ही करना है। तो बाकी इसकी ईसीजी वगैरह रिपोर्ट्स भी जो थी आई हैं थोड़ी बहुत, बट हम भगवान से बस यही प्रे करते हैं कि त्रिशा जो है जल्दी से हेल्दी हो जाए, क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो। बट वैसे त्रिशा बिल्कुल एक्टिव है, त्रिशा बिल्कुल एक्टिव है। और त्रिशा को भी नहीं पता रहता कि त्रिशा ने एक दिन पहले क्या किया है, इसे पूछो तो उसे याद नहीं रहता है बिल्कुल भी, बट हमें पता है ना कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम इसके लिए। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है ना तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उनका गुस्सा शांत करें, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ना उनको गुस्सा आता ही आता है। एक तो आप मेडिसिन समझ लीजिए, कोई भी चीज़ समझ लीजिए, गुस्सा आता ही आता है। तो गुस्से को उन्हें शांत करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना गुस्से में दोबारा दौरे या एपिलेप्सी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बुखार में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन 2 सिचुएशन में हमें त्रिशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइज़। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है ना मोबाइल फ़ोन से तो बिल्कुल दूर रखिए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये जड़ है, ये बच्चों को, आने वाले बच्चों को ना ये पागल कर देगा फ़ोन। प्लीज़ अपने बच्चों को जो है इस फ़ोन से दूर रखिए, और अपने बच्चों का प्लीज़ ख्याल रखिए घर में। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे पेरेंट्स जो हैं वो सतर्क हो जाएं कि मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखना है गाइज़। और प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।